आर्सेनल आर टॉप ऑफ द लीग राइट नाउ, लेकिन हमें थोड़ी बात दूसरी टीमों की भी कर लेनी चाहिए अपने कंपटीशन की। और जितनी भी टीम्स हैं प्रीमियर लीग में, तो 8 गेम्स हो चुके हैं कुछ टीम्स के, और कुछ टीम के 7 गेम ही हुए हैं ड्यू टू दैट सिचुएशन विद द क्वीन देयर। सो अभी आर्सेनल 8 गेम्स के बाद 7 मैच जीती और 21 पॉइंट्स के साथ फर्स्ट पोजीशन पे है। सेकंड पोजीशन पे है मैनचेस्टर सिटी, सरप्राइजिंगली बिकॉज दे आर प्लेइंग सो वेल। वो कॉम्प्रीहेंड करना मुश्किल है कि वो सेकंड पोजीशन पे कैसे हैं। तो उन्होंने 8 में से अपने 6 गेम्स जीते हैं और 2 गेम्स ड्रॉ करे हैं उन्होंने, उनके 20 पॉइंट्स हैं। थर्ड पोजीशन पे अभी भी टॉटनम है और फोर्थ पोजीशन पे है ब्राइटन। तो टॉप 4 हमारा ये है। उसके बाद है चेल्सी इज़ ऑन 5th एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड इज़ ऑन 6th राइट नाउ। और लिवरपूल की हालत थोड़ी सी अभी ख़राब है बिकॉज लिवरपूल अभी है 9th पोजीशन पे। उसके साथ साथ लिवरपूल से ऊपर जो टीम्स हैं वो हैं न्यूकासल एंड फुलम। तो लिवरपूल इज़ इन अ टफ सिचुएशन राइट नाउ। अगला मैच उनका आर्सेनल के साथ है, तो आई होप कि उनकी सिचुएशन इंप्रूव ना हो और आर्सेनल ही जीते वो मैच। उसके साथ साथ अगर हम थोड़ा रेलीगेशन की तरफ देख लें तो रेलीगेशन जोन में कौन सी टीम है, तो अभी 18 पोजीशन पे है वुल्व्स। तो वुल्व्स ने काफ़ी साइनिंग्स करी थी इस सीज़न और काफ़ी अच्छी साइनिंग्स भी करी थी। लाइक मैथायस नूनेस वाज अ वेरी गुड साइनिंग इन माय ओपिनियन। उन्होंने सासा क्लासडिस साइन किया था जिनको अनफॉर्चुनेटली एक ACL इंजरी हो गई। उसके बाद उन्होंने डिएगो कोस्टा साइन किया। उन्होंने कुछ और साइनिंग्स भी करी हैं बट स्टिल उनका सीज़न इंप्रूव नहीं हुआ। लास्ट सीज़न उन्होंने काफ़ी अच्छी फिनिश करी थी, दे वर इन द टॉप हाफ ऑफ द टेबल। पर वहाँ से इन्वेस्टमेंट्स के बाद ऐसी पोजीशन पे आना अच्छा नहीं था उनके लिए और इसीलिए शायद ब्रूनो लाज को सैक भी कर दिया गया है। तो अभी रेस चल रही है कि कौन नया मैनेजर हो सकता है वुल्व्स का। कुछ रिपोर्ट्स आ रही थी कि जो स्पोर्टिंग लिस्बन के मैनेजर हैं वो बन सकते हैं वुल्व्स के मैनेजर। तो देखना रहेगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा बिकॉज वुल्व्स के पास एक बहुत अच्छी स्क्वाड है। तो अगर एक अच्छा मैनेजर आता है तो टॉप 8 या टॉप 6 के लिए भी शायद कॉम्पिटिटिव हो सकती है वुल्व्स, बिकॉज अभी 8 ही मैच हुए हैं। बट देखना रहेगा कि कैसा मैनेजर आता है और कैसी परफॉर्म करती है वुल्व्स। उसके बाद 19 पोजीशन पे चले तो वो है लेस्टर सिटी। तो लेस्टर सिटी का बहुत बेकार सीज़न गया था। उनकी स्क्वाड बहुत अच्छी है, दे हैव गॉट मैडिसन, वार्डी, हार्वी बार्न्स, टीलमंस और भी काफ़ी अच्छे प्लेयर्स हैं। पर जिस तरीके से वो परफॉर्म कर रहे हैं और कर रहे थे अगर मैं कहूँ तो वो काफ़ी बेकार था। उसी की वजह से वो कल से पहले 20th पोजीशन पे थे, पर कल नॉटिंघम फॉरेस्ट को 4-0 हरा के वो ऊपर आ चुके हैं और लीप कर चुके हैं नॉटिंघम फॉरेस्ट को। नॉटिंघम फॉरेस्ट आ चुकी है अब 20th पोजीशन पे और साथ साथ में नॉटिंघम फॉरेस्ट में स्टीव कूपर की जॉब पर भी खतरा मंडरा रहा है। अभी जो रिपोर्ट्स आ रही है उनके अकॉर्डिंग नॉटिंघम फॉरेस्ट ने बहुत पैसे खर्च किए थे। लाइक उन्होंने 150-160 मिलियन पाउंड्स खर्च करे थे, 25 से 30 प्लेयर्स की साइनिंग करी थी, पर किसी भी तरीके से अभी वो साइनिंग्स फ्रूटफुल नहीं हो रही हैं। दे आर नॉट लुकिंग लाइक अ टीम राइट नाउ। सारे इंडिविजुअल्स लग रहे हैं अलग अलग और स्टीव कूपर उन्हें अभी खिला नहीं पा रहे हैं जिस तरीके से वो खिलाना चाहते हैं। तो देखना रहेगा क्या स्टीव कूपर को और मौका मिलता है या स्टीव कूपर सैक हो जाते हैं। तो अगर हम थोड़ी टॉप 6 टीम्स के मैचेस की बात कर लें अगर थोड़ा डिटेल में, तो नॉर्थ लंदन डार्बी पे तो मैंने अलग से वीडियो बनाई रखी है और मैं उसका लिंक ऊपर डाल दूंगा, यहाँ पे दिखेगा आपको। उसके अलावा जो दूसरी डार्बी हुई थी उसकी बात कर लेते हैं, तो वो थी मैनचेस्टर डार्बी। तो मैनचेस्टर डार्बी हालांकि काफ़ी टाइम से उतनी कॉम्पिटिटिव नहीं रही है बिकॉज रीज़न बीइंग कि पहले के ज़माने में मैनचेस्टर यूनाइटेड बहुत स्ट्रांग हुआ करती थी, फिर इस डेकेड में मैनचेस्टर सिटी इतनी स्ट्रांग है और मैनचेस्टर यूनाइटेड हैवंट बीन एबल टू कम्पीट विद देम। और अभी भी ऐसा ही कुछ हाल हुआ इस मैच में जहाँ पे सबको पता था क्लियर फेवरेट्स वर मैनचेस्टर सिटी। कुछ मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस थे जो थोड़ा डिल्यूडेड कहूँगा मैं, बिकॉज 4 गेम जीतने के बाद उन्हें ऐसा लग रहा था कि उन्होंने कुछ कर लिया एरिक टेन हैग के अंडर। बट लिवरपूल और आर्सेनल को उन्होंने अपने होम पे हराया था। दिस वाज एन अवे मैच और एक फार सुपीरियर टीम लाइक आर्सेनल आर टॉप ऑफ द लीग राइट नाउ, बट मैनचेस्टर सिटी हमें पता है कि क्लियर कट अगर क्वालिटी वाइज देखें तो आर्सेनल से बहुत बेटर हैं और सिमिलर वे में लिवरपूल आर प्लेइंग वेरी पुअरली राइट नाउ। तो उन दोनों टीम्स को हराना किसी भी तरीके से ये नहीं बता रहा था कि आप मैनचेस्टर सिटी के साथ कम्पीट भी कर पाएंगे और ठीक वैसा ही हुआ। मैनचेस्टर सिटी की काफ़ी सारी इंजरीज थी, लाइक रॉड्री नहीं खेल रहे थे, रूबन डियाज नहीं खेल रहे थे, 2 बड़े मिस थे। मैनचेस्टर सिटी एक कोई भी डीएम नहीं था उनके पास बिकॉज कैल्विन फिलिप्स की भी इंजरी है, रॉड्री भी इंजर्ड थे, तो बिना डीएम के खेल रहे थे। स्टिल पहले ही हाफ में 4-0 कर देते हैं वो मैनचेस्टर यूनाइटेड को। मैनचेस्टर यूनाइटेड वेर नॉट लुकिंग अप फॉर इट। उनका डिफेंस वॉज इन शैम्बल्स, वरान इंजर्ड होकर चले गए थे,
लिसांड्रो मार्टिनेज वॉज स्ट्रगलिंग, मलासिया और डिएगो डेलो भी स्ट्रगल कर रहे थे, मिडफील्ड पूरी रन ओवर कर दी थी वहाँ पे। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड का बहुत बेकार परफॉर्मेंस रही फर्स्ट हाफ में, तो स्पेसिफिकली जहाँ पे 4-0 हो गया, 2 गोल थे वहाँ पे फोर्डन की तरफ से और 2 गोल थे अर्लिंग हालैंड की तरफ से। उसके बाद जब सेकेंड हाफ स्टार्ट होता है, एंटनी एक बहुत ही ब्लाइंडर शॉट मारते हैं और एडरसन जो कि जिनकी कीपिंग और शॉट स्टॉपिंग पे हमेशा सवाल उठते आ रहे हैं, वो उस गोल को सेव नहीं कर पाते मेरे ख्याल से। हालांकि वो काफ़ी दूर था, तो अगर कोई और कीपर भी होता तो शायद नहीं रोक पाता। तो मैनचेस्टर सिटी ने सेकंड हाफ में, अगर मैं सही बात बताऊं, तो उन्होंने गैस पे से पेडल थोड़ा हटा दिया था, वो थोड़ा चिल मोड में चले गए थे। तो पर मैनचेस्टर यूनाइटेड सोच रही थी कि कम बैक करते हैं, फिर मैनचेस्टर सिटी और 2 गोल मार देती है, 6-1 कर देती है। उसके बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड 2 गोल और पुल बैक करती है, बट वो 2 गोल ऐसे एकदम डेड रबर मैच में, जैसे क्रिकेट के डेड रबर मैच होते हैं, वैसी मैच हो गया था। वहाँ पे कोई सिग्निफिकेंस नहीं बची थी, एक पेनल्टी मिल जाती है, एक हेडर मार देते हैं, मार्शियल का ब्रेस आ जाता है, तो मार्शल फैंस थोड़े खुश हो जाएंगे वहाँ पे। हालैंड की हैट्रिक हो जाती है, फोर्डन की हैट्रिक हो जाती है। हालैंड तो क्या ही स्पेसिमेन है भाई, क्या रोबोटिक मॉन्स्टर है, 14 गोल कर चुका है ऑलरेडी, और अभी सिर्फ 7 मैच हुए या 8 मैच हुए सिटी के, 8 मैच खेले हैं बस, और ऑलरेडी 14 गोल्स पर है। कुछ लोग कह रहे थे कि 15 गोल इन ऑल कॉम्पिटिशन्स मार दे तो भी बड़ी बात होगी, और हालैंड ने सिर्फ प्रीमियर लीग में ही ऑलरेडी 14 गोल मार दिए हैं। मेरे ख्याल से मोहम्मद साला का रिकॉर्ड तो बिल्कुल शैटर हो ही जाएगा यहाँ पे, और हो सकता है वो 40 गोल्स वाले बैरियर को भी तोड़ दे हालैंड, अगर वो फिट रहते हैं इस पूरे सीज़न। अगले मैच पे चले तो वो था लिवरपूल का ब्राइटन के अगेंस्ट 3-3। बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस लिवरपूल से। सबको लग रहा था कि इंटरनेशनल ब्रेक के बाद लिवरपूल विल मेक अ कमबैक, उनके इंजर्ड प्लेयर वापस आएंगे, थियागो वापस आ रहे थे और भी कुछ इंजर्ड प्लेयर उनके वापस आ रहे थे, बट बिल्कुल भी वैसा नहीं हुआ। ब्राइटन एनफील्ड पे, जो एनफील्ड एकदम फोर्ट्रेस माना जाता था, वहाँ पे 2-0 से अप हो जाती है एक मोमेंट पे। ट्रोसार्ड बिल्कुल ही हज़ार्ड रीइंकार्नेशन हो गया था लग रहा था वहाँ पे, और ट्रोसार्ड क्या ही खेल रहे थे वहाँ पे। ट्रेंट को बिल्कुल स्किन कर दिया था ट्रोसार्ड ने, तो ट्रेंट के डिफेंसिव वूज बढ़ते जा रहे हैं, कहीं पे भी इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश अभी दिख नहीं रही है। देखना रहेगा कि ट्रेंट कैसे कम बैक करते हैं इस सेटबैक से। उसके अलावा लिवरपूल वहाँ पे 3-2 से वापस कम बैक कर लेती है। मेरे को लगता है कि अब तो लिवरपूल जीती जाएगी, बिकॉज कम बैक कर लिया आपने एनफील्ड पे, उसके बाद हारना थोड़ा मुश्किल है अगर आप अपने होम पे 3-2 से कम बैक करते हैं। बट ट्रोसार्ड फिर से गोल मारते हैं और ट्रोसार्ड की हैट्रिक हो जाती है एंड द मैच एंड्स 3-3। तो लिवरपूल का एक और ड्रॉ हो जाता है। लिवरपूल ने सिर्फ 2 मैच जीते हैं इस सीज़न अभी तक 7 में से, एंड दे आर नॉट इन अ गुड पोजीशन राइट नाउ। उनके नंबर ऑफ पॉइंट्स आर सिमिलर टू एवर्टन ने बस 1 गेम ज़्यादा खेला है उनसे, पर लिवरपूल आर इन अ पुअर सिचुएशन, उन्हें कुछ चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज अगला मैच उनका आर्सेनल से है, एट आर्सेनल्स होम। उसके बाद है मैनचेस्टर सिटी के साथ, तो 2 मैच बहुत मुश्किल मैच है मेरे ख्याल से इन ऑन बेसिस ऑफ करंट फॉर्म, और देखना रहेगा वहाँ पे वो कैसा खेलते हैं। अगर वो 2 मैचेस हार जाते हैं तो फिर उनके लिए ये टॉप 4 की लड़ाई भी थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। अभी मैं ये कहूँगा कि वो अभी भी मेरे लिए वो टॉप 4 में नेल्ड ऑन है, बिकॉज उनकी जैसी क्वालिटी है। बट अगर 2-3 मैच वो और हार जाते हैं, अगर वो वर्ल्ड कप ब्रेक आ रहा है उससे पहले अगर वो टॉप 6 में भी नहीं होते हैं, देन इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर देम टू इवन फाइट फॉर टॉप 4। तो देखना रहेगा। टाइटल चैलेंजर्स लास्ट सीज़न के चैम्पियंस लीग फाइनलिस्ट इस सीज़न अगर टॉप 4 के लिए भी स्ट्रगल करेंगे तो सीरियस क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड। उसके अलावा अगर चेल्सी की बात करें तो एक काफ़ी डिसेंट विन थी उनकी। परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं थी, मैंने पूरा मैच भी नहीं देखा इन ऑल ऑनेस्टी, मैंने दूसरों के रिव्यूज़ और थोड़ा मैच देखा था एंड बाकी हाइलाइट्स देखी थी। तो क्रिस्टल पैलेस के अगेंस्ट एट सेल्हर्स्ट पार्क, अ डिफ़िकल्ट स्टेडियम टू गो टू, पर ये अच्छी बात थी कि उनका मैच दिन के टाइम में था। रात के टाइम में तो सेल्हर्स्ट पार्क बिकम्स अ फोर्ट्रेस, जिस तरीके का एनवायरनमेंट उनके फैंस क्रिएट कर देते हैं वहाँ पे। बट स्टिल चेल्सी वॉन द गेम 2-1। पहला गोल अबामेयांग की तरफ से, उनका डेब्यू गोल फॉर चेल्सी। उसके बाद जो सेकंड विनर 90th मिनट में वो आया कॉनर गैलेगर, और कौन स्कोर कर सकता था, जिनका एक बहुत अच्छा सीज़न गया था लास्ट क्रिस्टल पैलेस पे लोन पे। तो कॉनर गैलेगर ने वहाँ पे विनर दिलाया चेल्सी को 2-1। पॉटर की पहली विन, तो काफ़ी अच्छी स्टार्ट रही है प्रीमियर लीग में, अगर बोलू विन से स्टार्ट किया है। देखना रहेगा कि वो अपनी आइडियोलॉजी कितनी बैठा पाते हैं इस करंट चेल्सी स्क्वाड के साथ, जिसमें बहुत सारी इन्वेस्टमेंट हो रखी है और इन्वेस्टमेंट्स की भी एक्सपेक्टेशंस है। एंकुकू की न्यूज़ आ रही है कि एंकुकू वाली डील फाइनलाइज हो चुकी है।
अब देखना रहेगा वो जनवरी में आते हैं या समर में आएंगे, तो देखते हैं। एंकुकू आ जाते हैं, और भी बहुत सारे प्लेयर से लिंक है चेल्सी, तो देखना रहेगा पॉटर कैसे सेटअप करते हैं और कैसे रीबिल्ड करते हैं इस चेल्सी को अंडर टॉड बोली। तो यही सारे मैच थे जो थे टॉप 6 टीम्स के। बाकी मैचेस ऑनेस्टली बताऊं तो मैं उतने देखता नहीं हूँ, तो उन पे रिव्यू बोलने का ज़्यादा फ़ायदा नहीं रहेगा, और काफ़ी लोग सुनना भी नहीं चाहेंगे आई गेस, बिकॉज ज़्यादातर फैंस टॉप 6 टीम के ही होते हैं। मैं किसी क्लब पे शेड नहीं डाल रहा हूँ, बट इट्स द वे इट वर्क्स। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में विच विल बी अ प्रीव्यू वीडियो अबाउट आर्सेनल्स यूरोपा लीग गेम। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।